सवाल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा हदीसें किस बीवी से रिवायत की गई हैं? जवाब, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, कुरान में किस पाक दामन औरत का नाम लेकर जिक्र किया गया है? जवाब, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। सवाल, किस सहाबिया को 2 हिजरत करने का शर्फ मिला? जवाब, हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, किस औरत ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाया? जवाब, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, किस सहाबिया ने जंगे उहुद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की? जवाब, हजरत उम्मे अमारा नुसैबा बिन्त काब रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, किस औरत की गोद में सबसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश पाई? जवाब, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध पिलाने वाली माँ कौन थी? जवाब, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़ौजा कौन थी? जवाब, हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, नेक औरत की सबसे बड़ी निशानी क्या है? जवाब, तकवा, हया और अच्छे अखलाक। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जन्नत में जाने की कुंजी क्या है? जवाब, तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जवाब, शिर्क। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस अमल से इंसान के गुनाह ऐसे माफ होते हैं जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ? जवाब, हज मबरूर। हज मबरूर उस हज को कहते हैं जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया गया हो, जिसमें दिखावा, रिया, झगड़ा और गुनाह न हो। हज के तमाम अरकान सुन्नत के मुताबिक पूरे किए गए हों और हज के बाद इंसान की जिंदगी पहले से बेहतर हो जाए। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे अफजल रात कौन सी है? जवाब, शब-ए कद्र। सवाल, क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले किस नबी को कपड़े पहनाए जाएंगे? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन किसकी सिफारिश सबसे पहले होगी? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम में सबसे ज़्यादा कौन लोग जाएंगे? जवाब, वो लोग जो शिर्क और कुफ्र करते हैं। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जन्नतुल फिरदौस किसके लिए है? जवाब, ईमान वाले जो अच्छे अमल करते हैं। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस चीज़ को औरत का सबसे अच्छा ज़ेवर कहा गया है? जवाब, हया को। सवाल, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला किस औरत को देखकर खुश होता है? जवाब, हया करने वाली औरत को। सवाल, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह की मदद कब आती है? जवाब, जब इंसान सब्र करता है और तौबा करता है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा दौलतमंद कौन है? जवाब, जो अल्लाह के दिए पर राज़ी हो। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे अच्छा दोस्त कौन है? जवाब, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस अमल से रोज़ी बढ़ती है? जवाब, इस्तिग़फ़ार और अल्लाह से तौबा। सवाल, कुरान मजीद में पहली वही कहाँ नाज़िल हुई? जवाब, गारे हिरा में। सवाल, क्या कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र है? जवाब, हाँ, कई आयतों में है। सवाल, क्या कुरान मजीद में जहन्नम का जिक्र है? जवाब, हाँ, कई आयतों में है। सवाल, क्या कुरान मजीद में नमाज का हुक्म दिया गया है?
जवाब: हाँ, बार बार दिया गया है। सवाल: आसमानी किताब जबूर शरीफ अल्लाह ताला के किस नबी पर नाजिल हुई थी? जवाब: जबूर शरीफ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। सवाल: क्या रात को नाखून काट सकते हैं? जवाब: जी हाँ, काट सकते हैं। सवाल: क्या आप जानते हैं कि कुरान में सबसे पहले उतारी गई आयत कौन सी है? जवाब: सूरह अलक। सवाल: क्या आप जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल की गई? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत नाजिल की गई। सवाल: क्या आप जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब दी गई? जवाब: इंजील। सवाल: क्या आप जानते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी किताब कौन सी उतरी? जवाब: कुरान। 23 सालों में मक्का और मदनी में उतरी। सवाल: क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले हज किस नबी ने किया? जवाब: हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल: क्या आप जानते हैं कि कुरान किस ज़बान में उतारी गई? जवाब: अरबी ज़बान में। सवाल: क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले रोज़ा किस नबी ने रखा? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल: क्या आप जानते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी शादियां हुईं? जवाब: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कुल 11 शादियां कीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त 9 बीवियां आपके निकाह में थीं। सवाल: फ़र्ज़ नमाज के बाद क्या पढ़ने वाला इंसान जन्नत में दाखिल होगा? जवाब: फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर कोई मुसलमान आयतुल कुर्सी पढ़े, तो उसके लिए जन्नत में दाखिल होने से मौत के अलावा कोई चीज़ रुकावट नहीं रहती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसके जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई चीज़ नहीं रोकती। इसका मतलब यह नहीं कि केवल आयतुल कुर्सी पढ़ लेने से, चाहे इंसान फ़र्ज़ छोड़ दे या गुनाह करता रहे, वह निश्चित रूप से जन्नत में चला जाएगा। हदीस का मतलब यह है कि ईमान के साथ फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करने वाला और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला इस फ़ज़ीलत का हकदार होता है। ऐसे ही दीन की मालूमात के लिए फॉलो करें KKSM इस्लामिक क्विज़।